हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये फ्रेंड्स नोटिस है, ये आपके साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है एसएससी द्वारा, ये आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जारी किया गया है साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो एलबीटी कंडीशंस हैं वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी jobrasta.com पर। टोटल यहाँ पर 990 पोस्ट आपकी जारी की गई है। इंडियन नेशनल कैंडिडेट एप्लीकेबल है। एज लिमिट आपकी 30 साल रहेगी। मैक्सिमम 18/10/2022 को आपका ये क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। बात करें अगर फ्रेंड्स इसके क्वालिफिकेशन के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, जिसमें फ्रेंड्स फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपके पास हो, या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फ्रेंड्स आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखिए पास आउट है तो भी आप एप्लीकेबल हैं ही, तो अगर आप यहाँ पर अपेयरिंग है तो भी आप इसमें एप्लीकेबल हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिजल्ट 18/10/2022 तक आ जाता है तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर पहले से रजिस्टर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर नाउ का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का, वो आप यहाँ पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है, तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम, जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा, आप चाहे फॉर्म CGL का भरें, MTS का भरें, या फिर आपको JEE का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है, और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें, और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो आप वैसे ही CGL के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी, उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, JEE हो गया, या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन, तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहाँ डालेंगे। और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही सही फिल करेंगे। स्टेट या यूटी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप जहाँ के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक साथ में ओटीपी आपके मेल आईडी पर आएगी, वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहाँ पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जिस भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा, तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर आप यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत से कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पर आप नई सुविधा चालू कर दी है। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहाँ पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी पर ओटीपी जाती है। ज़रूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, ज़रूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुंच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है देखिए अप्लाई का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है आपके एग्जाम सेंटर का। तो आप अपना जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर लेना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रीजन वाइज आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी रीजन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्ट रीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, सेंटर चूज करना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे। नीचे है एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं और क्यों चाहिए वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप वैसे ही एप्लीकेबल हैं तो आप डायरेक्टली नो कर सकते हैं। इसके बाद से पूछा गया है देखिए यू हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कोर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपसे कहा गया है एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर होना जरूरी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद पूछा गया है फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स आपके यहाँ पर है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके लिए फ्रेंड्स आपसे कहा गया है क्वालिफाइड डिग्री या डिप्लोमा जो भी है फ्रेंड्स वो शुड बी इन फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है। और अगर सीजीपी की बात करें तो 6.75 सीजीपी आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भी यस करना होगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? अब हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है जो आपसे मांगा है वही आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाएगा सब्जेक्ट फॉर पार्ट 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पार्ट 2 के लिए फ्रेंड्स आप इनमें से कौन सी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको इसको दोबारा से वेरीफाई करना है। नीचे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये कौन सी क्वालिफिकेशन है जो कि उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, जो फ्रेंड्स आपसे यहां पर रिक्वायर्ड की गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से जो भी ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा का ऑप्शन है, बैचलर डिग्री का ऑप्शन है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मल्टीपल और ऑप्शंस भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पर सेलेक्ट करने से पहले इसको ध्यान से चेक जरूर कर लें। इसमें फ्रेंड्स जो आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है आपका यहाँ पर स्टेटस, तो अगर आप पास हैं, अपेयरिंग है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अपेयरिंग में ध्यान रखिएगा पासिंग ईयर आपका यहाँ पर बन रहता है, रोल नंबर परसेंटेज बन रहता है, पर 18/10/2022 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तो ही आप अपेयरिंग से फॉर्म को फिल करें। पास आउट है तो पास सेलेक्ट करेंगे, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट में है उसकी जानकारी आपको देनी है और उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है आपकी यूनिवर्सिटी। इसके बाद है आपका रोल नंबर और इसके बाद है आपकी परसेंटेज और इस फ्रेंड्स यहां पर आपका सीजीपी अगर है तो। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और यहां पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। 30 जून 2022 के बाद की फोटो होनी चाहिए। अब देखिए फोटोग्राफ पर फ्रेंड्स जो डेट है वो मेंशन अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्रेंड्स यहां पर इसकी नोटिफिकेशन में आएंगे और यहां पर फ्रेंड्स आप सैंपल फोटो चेक करेंगे तो मैं उस पेज पर जाता हूं जहां पर सैंपल फोटोज आपको दी गई हैं, तो आप उस सैंपल फोटोज के अकॉर्डिंग ही फ्रेंड्स कोशिश कीजिए फोटो अपलोड करें। तो इस तरह की फोटो जो है फ्रेंड्स यहां पर आपकी जो है रिजेक्ट कर दी जाएंगी। सिर्फ जो एक्सेप्टेबल फोटो है वो आपको यहां पर दी गई है, तो फोटो क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप यहां पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहां से यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, आप इसे यहां से टर्म एंड कंडीशन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल कर यहां से प्रीव्यू चेक कर लेंगे।
प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहां से डायरेक्टली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है, मान लीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आपका नहीं लगता है, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, PH कैंडिडेट है तो या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको डायरेक्टली प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो आप यहां पर क्लिक करके आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब एक कंडीशन ये होती है कि फ्रेंड्स आपका पेमेंट यहां पर लगता है, अगर आप जनरल OBC के मेल कैंडिडेट हैं तो फीस कैसे पे करनी है, तो आप डायरेक्टली यहां पर भी यस कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, या फ्रेंड्स आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर भी आपको जो पेमेंट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पेमेंट करना चाहे वो आप सेलेक्ट करेंगे, यहां से सबमिट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके पेमेंट गेटवे पर। यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग या फिर आप कार्ड यूज कर सकते हैं, SBI का या अदर बैंक का, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहां से 2 बार कंफर्म करेंगे और उसके बाद अपनी जो कार्ड की डिटेल्स हैं उनको फिल करने के बाद आप यहां से अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे और आपका जो फॉर्म है वो फाइनली यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।